अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मथीनियस द मैथमेटिकल जीनियस। मैं हूं आपका टीचर तलहा मुनी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 आ चुकी है। सक्सेसफुली चैप्टर 1 कंप्लीट होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यूज है स्क्वायर रूट 7। बच्चे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब भी आपके पास कोई रूट आए और उसके नीचे कोई प्राइम नंबर आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका रूट पॉसिबल ना हो, लेट से एक नॉन परफेक्ट नंबर का जब आपके वो स्क्वायर रूट निकालने का बोले, फर्ज करिए जिस तरह के हमारे पास एक नंबर है 39। हमें पता है जब इसका स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट में आंसर आएगा, डेसिमल प्लेस में आंसर आएगा। मोरओवर ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जिस तरह के 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और हमारे पास 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2 का है, ये 7 का, ये 6 का, मगर ये किसी एक ऐसे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट नीचे मोर ओवर अगर प्राइम नंबर आ जाए तो उसको तो वैसे ही इरेशनल मान लें। अगर वो प्राइम नहीं है, कोई एक नंबर n है और n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चा, तो बस आपने एक बात याद रखनी है कि वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट के नीचे हमारे पास प्राइम नंबर आ रहा है, ये तो वैसे ही हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जी बच्चे, अगले दोनों नंबर, एक पाई दूसरा ई। पाई के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ई जो आइलर नंबर है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले। दोनों के दोनों बच्चे इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो ये दोनों के दोनों भी इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स। जी, हमारा जो बच्चे थर्ड एमसीक्यू है उसमें वो वही चीज बता रहा है जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि अगर हमारा n परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो स्क्वायर रूट n क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया, अगर स्क्वायर रूट n हो और n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये जो है आपका इरेशनल नंबर होता है बच्चे। तो ये भी मोर ओवर हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर। जी गाइस, अब हमारे पास जो फोर्थ एमसीक्यू है वो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसको शुरू करने से पहले आप बस एक बात याद रखें, जब भी कोई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के साथ प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा इरेशनल ही आता है। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ बस कि जब भी आपके पास एक रैशनल नंबर प्लस हो या माइनस हो दूसरे इरेशनल नंबर के साथ, तो जो आपका आंसर है वो हमेशा इरेशनल नंबर ही बनता है। रैशनल और इरेशनल प्लस माइनस होके इरेशनल बनाएंगे। सिमिलरली एक और रिजल्ट है कि जो हमारा इरेशनल नंबर है वो प्लस माइनस हो इरेशनल नंबर के साथ, तब भी आंसर हमारा इरेशनल ही आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 5 भी इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर में प्लस हो रहा है, आंसर हमारा क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। ये भी आ गया हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जी, अब बच्चे ये जो फिफ्थ एमसीक्यूज है ये एक प्रॉपर्टी है, इसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फॉर ऑल एक्स, कोई भी एक एक्स हो रियल नंबर में से, आपने वो लेना है। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हम अपने हकीकी नंबर भी नहीं कहते हैं और असल दुनिया में जो हम सोच सकते हैं। 2 ले लें, 3 ले लें, 0.001 ले लें, 5.261 ले लें, 3.921 ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक नंबर जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हो ना बच्चा, वो रियल होता है। ठीक है ना, ये जो प्रॉपर्टी है x इज इक्वल टू एक्स, इस प्रॉपर्टी का नाम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है बच्चे, ये आपने याद रखना। ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जी बच्चे, ये जो हमारा नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू 6, ये भी अगेन एक प्रॉपर्टी है, ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए, बी और सी तीनों के तीनों आपने रियल नंबर्स लेने। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। ये इतनी सी जो प्रॉपर्टी है बच्चा, इसका नाम है हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसको एक एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर मेंशन किया है ए बी से बड़ा है, ये देखें, और बी हमारा सी से बड़ा है। ठीक है, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ये है कि ए सी से बड़ा है। इसको ऐसे समझने की बजाय इसको वैल्यूज अलॉट कर देते हैं, समझने में आसानी होगी। फर्स्ट कर लें, जो हमारा ए है इसको हम कह देते हैं 3 और बी हमारा आ गया 2। ठीक है ना,
तो ये तो इसका हो गया। ओके, नाउ बी सी से बड़ा है, तो बी तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया 2 है, तो 2 से कोई छोटा नंबर लेट से 1, तो लेके 2 सी जो हमारा 1 डिसाइड हो गया। तो अब जरा इसको इसके अंदर जरा वैल्यूज डालें। ए की जगह क्या आएगा 3, सी की जगह क्या आएगा 1, और ये स्टेटमेंट बच्चे हमारी ट्रू है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, इसका नाम है हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बच्चे, सॉरी ट्राइकोटोमी नहीं है, ट्राइकोटोमी तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जी बच्चे। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है, इसमें हमारे पास 2 की पावर x इंटू 8 की पावर x है वो 64 है, बराबर है, हमें वो x फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसके अंदर हम जो है एक्सपोनेंट के लाज यूज करेंगे, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर जो 8 है इसकी सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जो कि ये देखिए 2 की पावर x इंटू 8 की पावर x है, 8 की जरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम जरा। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, देखिए 3 दफा रिपीट हुआ इसलिए 2 का क्यूब बन जाएगा। ये क्या बनेगा 8 जो है हमारे पास 2 का क्यूब बन जाएगा। तो हमारे पास सिनेरियो ऐसा बनेगा 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 उसने दिया था। जो 8 है हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास क्या बन रहा है 2 का क्यूब, ये देखिए इंटू x इज इक्वल टू 64। कंफ्यूजन ना हो तो x और मल्टीप्लाई को अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पर डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास आ गया 2 की पावर x, हमें पता है बच्चे पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, 3x बनेगा इज इक्वल टू 64। 64 की भी जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हमारे पास 2 3 2 2 2 1 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 2, 2 2 4 सॉरी 2 1 2। तो देख सकते हैं 2 की पावर कितनी निकल के आ रही है, हमारे पास 6 निकल के आ रही है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएगी, तो x प्लस 3x हो जाएगा। ओके गाइस, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है 2 की पावर 6। अब ये बात आपने जो है ना अपने दिमाग में याद रखनी है। मोर ओवर नेक्स्ट हमारे पास लॉगरिथम का चैप्टर आएगा, उसमें भी ये काफी यूजफुल है कि जब बच्चे बेस सेम हो, क्या सेम हो, बेस सेम हो, बस शर्त ये है वो 1 नहीं होना चाहिए, बेस आपकी 1 नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी बेस सेम है तो बच्चे आपकी पावरें भी सेम होने का चांस है। 1 और 0 ना हो आपकी बेस, ठीक है ना। यहाँ पर ना तो हमारी बेस 1 है ना ही हमारी बेस 0 है, तो ठीक है। अगर बेस सेम हो, बस वो 1 नहीं होनी चाहिए बेस, या 0 नहीं होनी चाहिए, तो आपकी जो पावर्स हैं वो एक दूसरे के बराबर ही होती हैं। तो 3 प्लस एक्स प्लस 3x जो हमारा किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा। x plus 3x is equal to 6, x plus 3x is equal to 4x, 4x is equal to 6, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, मोर ओवर यहाँ पर कटिंग होगी, 2 3 6, 2 2 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/2। तो x की वैल्यू उसने फाइंड करने का बोला था इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना बचे 3/2। नेक्स्ट बच्चे जो प्रॉपर्टी है गेन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, देख लें वो क्या कह रहा है। ए और बी इस बार दो रियल नंबर्स हैं, कहता है अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर है, वो 2 के बराबर तो 2 के बराबर। तो ये ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, हमारा पार्ट 5 है, इसी के जैसी है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका उसने चेंज किया हुआ है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जी गाइस। यहाँ पर हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर हमारे पास कितना है 9th है, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, इसको उसने सॉल्व करने के लिए बोला है। तो हम जरा जल्दी से इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 75 और स्क्वायर रूट 27, जल्दी से 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 पे डिवाइड हो रहा है, चेक कर लेते हैं जरा। 3 2 6, 15 बन गया, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5, और हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 27 है। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 9 27, 3 3 3 1 है। अब जरा देखें यहाँ पर हमारे पास 3 का जोड़ा और 5 का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रूट के यहाँ पर इंडेक्स कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगर रूट के यहाँ पर इंडेक्स 2 हो तो अंदर से वही अपनी जो है बेस वो बाहर आ पाती है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट कितना हो 2। तो मतलब जो जोड़े में वैल्यू होगी वो एक बार बाहर आएगी, और जो जोड़े में नहीं होगी वो अंदर फंस के रह जाएगी। देखें 3 हमारे पास जोड़े में है, इधर 5 हमारे पास जोड़े में है।
मोर ओवर जब हम इसको 27 का स्क्वायर रूट करेंगे, ये 75 का स्क्वायर रूट है और हमें इन दोनों क्या करवाना है, प्लस करवाना है जी। तो जब ये 27 का हम स्क्वायर रूट करेंगे 3 का स्क्वायर होगा और एक दफ़ा 3 ऐसे ही आएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा और एक दफ़ा 3 ऐसे ही आएगा, यहाँ पर से 3 और यहाँ से 5 बाहर आ जाएंगे, दोनों के अंदर एक एक 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाएगा। 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट से वही कट के 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट 3 और 5 स्क्वायर रूट 3 कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 8 स्क्वायर रूट 3 आ गया। जी बच्चे यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, क्योंकि ये एक रैशनल है, इरेशनल है, तो ये ओवरऑल इरेशनल बन गया, ये भी रैशनल इरेशनल ओवरऑल इरेशनल बन गया, ये भी हमारे पास एक इरेशनल टर्म बन चुकी है, ये भी हमारे पास एक इरेशनल टर्म बन चुकी है। और ये बात याद रखना, इरेशनल मल्टीप्लाई होके कभी कभी रैशनल बनता है और कभी इरेशनल बनता है, तो ये हमेशा आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि आपका क्या बनता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास फॉर्चुनेटली फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है 3 प्लस के रूट 5 3 माइनस के रूट 5। गाइस यहाँ पर देखें a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला बन रहा है हमारे पास। तो फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस के रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कितना आ गया 5, 9 में से हमारे पास 5 के कितना आ गया 4 आ गया, क्योंकि 4 जो है वो एक रैशनल नंबर है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना 4/1, तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया, तो ये जो हमारा है एक रैशनल नंबर हो गया। इसका आंसर हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर आया है। ये पहला एमसीक्यूज है जिसका आंसर हमारे पास रैशनल नंबर आ रहा है जी गाइस। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि ये रहा जी गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, इसका हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, उसमें ए बी और सी की वैल्यूज दी हुई हैं, हमें इसे प्रूव करना है। ए की जगह ए की वैल्यू पुट करते हैं, वो कितनी है 3/2, बी की जगह बी की वैल्यू 5/3 प्लस सी की जगह सी की वैल्यू 7/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ए की जगह ए की वैल्यू आएगी 3/2, ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और बी की जगह हमारे पास क्या आएगा 5/3 इंटू यहाँ पर हमारे पास है प्लस ए की जगह अगेन ए की वैल्यू लिख दें 3/2, और जो हमारे पास सी है सी की जगह अगेन आएगा 7/5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। इसको हमने जो उसने यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करने का बोला था हमने पुट कर दी है। अब लेफ्ट और राइट साइड को सॉल्व करके इक्वल लेके आना और कुछ नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वाली जो टर्म है, इसके लिए पहले हमें 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का बच्चे हम एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 जब एलसीएम लेना होता है बच्चे तो ऐसे ही दोनों कंबाइन कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज आएगा, 5 1 ज़ा 5, आपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा। हमारे पास जो यहाँ पर एलसीएम है तो 15 बन रहा है बच्चे, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया 50। ये बच्चे प्रीवियस क्लास में आपने सीखा होगा एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इसको जल्दी से डिनोमिनेटर पे डिवाइड करवाएंगे और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 15 को 3 पे डिवाइड करवाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा 5 5 ज़ा 25 आएगा। इसी तरह 15 को हम 5 पे डिवाइड करवाएंगे 3 आएगा, और 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा जी वैसे, ठीक है। अब 25 में 21 प्लस करवाएंगे, जब 25 में हम 21 प्लस करवाएंगे तो हमारे पास ये बाहर वाला 3/2 तो एज इट इज आएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। 25 में 21 प्लस हो जाएंगे तो 2 2 ये 4, 5 1 ये हमारे पास 6, 46 हमारे पास न्यूमिनेटर बन गया है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास कितना है 15 है डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चे। अब मोर ओवर इसकी हम देखेंगे कटिंग होती है कि नहीं, देखें 2 1 ज़ार एंड 2 23 ज़ार 46 होता है, ये 3 1 ज़ार एंड 3 5 ज़ार, ये कटिंग हो रही है तो उसकी हम कटिंग करवा देंगे। 2 1 ज़ार 2, मोर ओवर 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, सिमिलरली 3 1 ज़ार 3 एंड 3 5 ज़ार 15। यहाँ पर बच्चे हमारे पास कटिंग हो गई है, तो कटिंग के बाद हमारे पास जो यहाँ पर
रिमेनिंग बचा वो 23/5 है, जो कि इस साइड का आंसर है। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड है उसका आंसर कितना आ गया 23/5। हमारी जो राइट साइड है उसका आंसर भी कितना आना चाहिए 23/5। राइट साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ज़रा, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, इधर मल्टीप्लाई पहले होगा प्लस बाद में करवाएंगे। यहाँ पर देखें 3 3 से कैंसिल आउट हो गया है और यहाँ पर कोई कटिंग नहीं होती, तो यहाँ पर ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 5 1 5 आ जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें क्या बन जाएगा 7 3, ये हमारे पास कितना बनेगा 21 बनेगा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 2 5 10 होता है। तो ये लास्ट टाइम हमने 3 और 5 का एलसीएम लिया था, अब कितने का लेंगे 10 और 2 का लेंगे। 10 और 2 का बच्चे जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 5 10, 2 1 2, 5 1 5, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 10 ही एलसीएम आ गया हमारे पास। ओके, 10 को हम 2 पे डिवाइड करवाएंगे, न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करवाएंगे, न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 10 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, बिल्कुल से 25 आ जाएगा। 25 हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। इसी तरह 10 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 को 21 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास कितना आ गया 21 आ गया। 25 और 21 ये दोनों आपस में प्लस हो गए, अगेन यहाँ पर हमने प्लस किया था, कितना बनेगा 46 बनेगा। 46 न्यूमरेटर में बन रहा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना बन रहा है 10 बन रहा है। बच्चे दोनों के दोनों इवन नंबर हैं, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों हमारे पास 2 के ऊपर कट हो जाएंगे। तो ये 2 23 2 5 तो आप देख सकते हैं इस साइड पे भी हमारे पास 23/5 बन रहा है और इस साइड पे भी हमारे पास 23/5 बन रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हमारे पास इक्वल आ गई बच्चे। इसी के साथ हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, a + b * c, ac + bc। इसके अंदर बच्चे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a की जगह हमारे पास क्या आएगा 3/2 आ जाएगा, ओके, प्लस b की जगह क्या वैल्यू है हमारे पास 5/3 है, 5/3 आ जाएगा, इंटू c की जगह हमारे पास क्या आएगा 7/5 आ जाएगा, इज इक्वल टू ac + bc। a हमारे पास कितना है 3/2, अगेन यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और c हमारे पास कितना है 7/5 है, प्लस b हमारे पास बचे कितना है 5/3 है, तो 5/3 लिखें, 5/3 प्लस c हमारे पास कितना है 7/5 है। जी गाइस, अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम किसका लेना है 2 और 3 का एलसीएम लेना है। जल्दी से 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं हम। 2 1 2, 3 आ गया, 3 1 3, तो हमारे पास एलसीएम कितना बना है 2 3 6 एलसीएम आया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 एलसीएम आ गया, ये 7/5 एज इट इज आएगा, अभी कुछ भी चेंज नहीं करना। 6 को पहले 2 पे डिवाइड करवाएंगे, जैसे 6 2 पे डिवाइड होगा हमारे पास आंसर कितना आएगा 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना बन जाएगा ये 9 बन जाएगा, प्लस 6 को 3 पे जब हम डिवाइड करवाएंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा 2 आएगा। 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर कितना बन जाएगा हमारे पास 10 बन जाएगा। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है बच्चे 6 है, 10 + 9 ये कितना बन गया 19 बन गया, इंटू 7/5। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो सॉल्व हो चुकी है, या फिर सिर्फ कटिंग जो कि पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना बनेगा 30 बनेगा। 7 को हम 19 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 133 बनता है। 7 9 63, 3 लगा 6 कैरी, 7 1 7 इंटू 6, 7 + 6 इज इक्वल टू 3, 133 बन गया। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी राइट साइड है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये पहले मल्टीप्लाई होंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा 21 आएगा, 2 को 5 से करवाएंगे कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। तो जल्दी से 10 और 3 के एलसीएम लेते हैं हम। 10 और 3, 2 5 10, 3 नहीं डिवाइड होता है एज इट इज आएगा, 5 1 5, 3 नहीं होता है एज इट इज आएगा, 3 1 3, बाकी सब एज इट इज। आप चाहें तो 3 को पहले 5 को बाद में भी कर सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है एलसीएम लेते हुए। तो ये हमारे पास कितने बन गया है 2 5 10, 10 3 30। तो यहाँ पर हमारे पास बचे एलसीएम कितना आ गया 30। 30 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। 3 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 1 3, 3 2 6, प्लस यहाँ पर मोर ओवर हमारे पास क्या बच रहा है वो देखें
30 को 3 पे जब हम डिवाइड करवाएंगे तो 10 आएगा, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इनको जब हम प्लस करेंगे अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 133 और डिनोमिनेटर में क्या है 30। आप देख सकते हैं इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हैंस प्रूव्ड। याद रहे ये दोनों के दोनों, एक तो हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला था और दूसरा हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला था। ये देखें वैल्यू लेफ्ट पे पड़ी हुई है इसलिए इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव आप बोलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो सी है वो राइट साइड पड़ा है इसलिए इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला बोलते हैं। ये कुछ नहीं सिर्फ यही था, ये इससे भी मल्टीप्लाई है, ये इससे, सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे, जो कि हम रेगुलर मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि ये रहा बच्चे मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन कह रहा है इफ a is equal to 4/3, b is equal to 5/2 and c is equal to 7/5। हमने वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी वेरीफाई करनी है और विद रिस्पेक्ट टू हमें मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चे समझ लेते हैं पहले क्या होती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, और साथ इसकी वेरिफिकेशन भी हम करनी शुरू कर देते हैं। हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो देखें, लेट्स से पहले एडिशन वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सिर्फ साइन का फर्क आएगा, जहां प्लस की जगह आप मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू है। ओके, यहां पर हमारे पास क्या है वो देखें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करने लगे हम, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देखें आसानी से याद रखने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है बच्चे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 नंबर्स होते हैं। इस साइड पे बेशक आप इन दोनों को देखें, पहले हमने सॉल्व किया है क्योंकि ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर है, और इस साइड पे हमें इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, बस यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कुछ नहीं है। इस साइड पे हमने क्या किया, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, और इस साइड पे आए तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया, और दरमियान में जो हमारा रिस्पेक्टिव साइन है वो आएगा। अगर एडिशन है तो एडिशन आएगा, यहाँ पर जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वाला साइन आएगा, जो कि हमारा दूसरा पार्ट बनेगा। वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है, और ये मल्टीप्लिकेशन वाला भी देख लें, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अगेन आप देख लें, यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें थी टोटल, ये पहले ये दोनों और अब ये दोनों, सिर्फ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। जल्दी से इनके अंदर हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 5/2, ओके। c की वैल्यू कितनी है 7/5, डन हो गया, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 4/3, ओके हो गया, अच्छा जी, प्लस b की वैल्यू कितनी है 5/2, ठीक हो गया। c कितना है जी हमारा 7/5 है, ओके हो गया। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इधर पहले एलसीएम इनका और इधर पहले एलसीएम हमें इनका लेना पड़ेगा, तो 2 और 5 का और 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 जार 2, 5 एज इट इज आएगा, 5 1 जार 5। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना निकल के आ गया, इसका 10 आ गया। और 3 2 का एलसीएम भी ले लेते हैं, वो 6 आएगा। 3 और 2 जब 2 भी प्राइम नंबर्स हो उनका एलसीएम लेना हो तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, वो सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम लेने का। अगर शर्त ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं तो आप बस उनको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है वही आपका एलसीएम बनेगा। देखिए 3 2 जार कितना बन गया, इसका एलसीएम 6 बन गया। 2 और 5 का हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया। 2 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया। देखिए बच्चे डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 10 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा हमारे पास 25 आएगा, प्लस 10 को हम 5 पे डिवाइड करवाएंगे, ये दूसरे डिनोमिनेटर पे 10 को 5 पे डिवाइड करवाया 2 आएगा, 2 को 7 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा हमारे पास 14 आएगा। तो अब देखें 4/3 प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया 10, 25 और 14 को प्लस कर देंगे हम, कितना बन जाएगा हमारे पास 39 बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद मजीद 3 और 10 का जो एलसीएम लेंगे वो बाद में करते हैं। जरा जल्दी से इस साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम हमने देखा 6 आ गया, ठीक है। 6 को 3 पे डिवाइड करवाया 2 आया, 2 को 4 से करवाया 8 आ जाएगा। सिमिलरली 6 को 2 पे डिवाइड करवाया कितना आया हमारे पास 3 आया, 3 को 5 से करवाया कितना आ गया 15 आ गया बच्चे। अभी इसकी यहाँ पर ब्रैकेट है प्लस 7/5,
5। 8 में हम 15 प्लस करवाएंगे, कितना आएगा हमारे पास 23 ओवर 6 प्लस 7 ओवर 5। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर अगेन 3 और 10 का एलसीएम लेना है, 6 और 5 का लेना है। 3 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं हम जल्दी से पहले। 3 और 10 का, 3 1 जार 3, 10 एज इट इज आएगा, 2 5 जार 10, 1 आ गया, 5 1 जार 5 और ये 1 एज इट इज आएगा। तो ये कितना बन गया, 3 2 जार 6, 6 5 जार 30। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा एलसीएम लेना इस तरह। ये इसका एलसीएम हमारे पास कितना बन गया, 30 बन गया बच्चे। ओके, इसका एलसीएम भी देख लेते हैं 6 और 5 का, ये भी 30 आने वाला है। फिर भी आप चेक कर लें, 2 3 जार 6, 5 एज इट इज आ गया, 3 1 जार 3, 5 आ गया, 5 1 जार 5। वो देखें 2 3 5 वही 2 3 5 है, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। तो दोनों साइडों पे एलसीएम हमारा 30 ही बन रहा है। तो डिनोमिनेटर तो बच्चे दोनों साइडों के सेम आ गए हुए हैं। देखें 30 को 3 पे डिवाइड करवाया कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा, 40 आएगा। प्लस 30 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे 3 आएगा। 3 को 39 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 9 जार 27, 7 2 कैरी, 3 3 जार 9 और 2 11, 117 आएगा। ठीक है बच्चे, 117 जो है हमारे पास, एक सेकेंड, 3 7 2 कैरी, 3 3 जार 9 2। ओके, 40 को जब हम 117 से प्लस करवाएंगे इनको, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो ये 7 होगा, 5 होगा, 1 ओवर 30, 157 ओवर 30 होगा बच्चे। ठीक है, इस साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 5 हमारे पास कितना बन जाएगा, 30 एलसीएम आया, ये हम लोगों ने भी निकाला है। 30 को 6 पे डिवाइड करवाया, 5 आया। 5 को 23 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 जब बच्चे हमारा 23 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 जार 15, 5 लगा, 1 कैरी, 5 2 जार 10 और 1 11, 115 बन रहा है। ओके, आप चाहें तो उसके कैलकुलेटर से भी बड़े आराम से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। कैलकुलेटर पे लिखें 30 डिवाइडेड बाय 6, 5 आएगा। फिर लिखे 5 मल्टीप्लाई बाय 23, ये आ जाएगा। 30 को 5 पे डिवाइड करवाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 7 जार कितना होता है हमारे पास, 42 होता है। अब 115 और 42 जल्दी से इनको प्लस करवाएंगे, 5 एंड 2 ये 7 हो गया, 1 और 4 ये 5 हो गया और 1 एज इट इज आएगा डिवाइडेड बाय 30। तो बच्चे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास दोनों सेम आई हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है और इस प्रॉपर्टी का नाम ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हम एडिशन का साइन यूज कर रहे हैं, इसलिए बन गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वाली जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 4 ओवर 3, लिख दो जी 4 ओवर 3। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 ओवर 2, लिख दो भी 5 ओवर 2। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 7 और 5 है। अब इन दोनों के दरम्यान में कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या साइन होगा, मल्टीप्लाई का होगा। तो सी की वैल्यू जल्दी से बताएं, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 ओवर 5 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट के ऐसे बच्चे आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी सिर्फ हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप ए और बी को सॉल्व करेंगे तो ए हमारा कितना है, 4 ओवर 3 है, इनटू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई साइन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, तो ये भी क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। बी हमारे पास कितना है, 5 ओवर 2 है, ओके हो गया। इसी तरह हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी ही बचा, 7 ओवर 5। ठीक है, अब जरा इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर कुछ कटिंग होती हो तो वेल एंड गुड है। 5 5 से कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 7 1 जार 7, 2 1 जार 2 और यहाँ पर सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है 4 ओवर 3। अगर फिर देख लें कुछ कटिंग होती है तो वेल एंड गुड हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 जार 4। इससे ज़्यादा मजीद कटिंग नहीं होती, तो 7 और 2 मिलके 14 बन जाएंगे और डिनोमिनेटर में 3 और इधर 1 है, 3 1 जार 3 आएगा। ठीक है, इसकी बारी है जी। यहाँ पर देखें कुछ कटिंग होती है जी, बिल्कुल कटिंग हो रही है। यहाँ पर देखें 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आएगा हमारे पास ऊपर, 10 आएगा। न्यूमरेटर में 3 है, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जार 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 5 है, 7 और 5 है। देख लेंगे फिर से कोई कटिंग होती है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो सिमिलरली वो देखें 2 7 जार 14 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है जी। बच्चे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी सॉल्व कर दिया और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी साबित कर दिया कि दोनों के दोनों लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, हेंस प्रूव्ड। वैसे हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है बच्चे इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। ठीक है बच्चे, 0 रैशनल नंबर है कि नहीं वो ये पूछ रहा है। अगर है तो उसको एक्सप्लेन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 जो है बच्चे ये हमारे पास रैशनल नंबर होता है, और वो कैसे होता है वो मैं अभी आपके साथ क्लियर कर लेते हैं।
पहले इसको मेंशन करते हैं, यस इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। अब वो रैशनल नंबर क्यों है, रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। रैशनल नंबर की वजह डेफिनेशन सुने क्या होती है, इफ any number that can be represented in the form of p by q where p and q are integers and q cannot be equal to 0। यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं, we know that if any number can be written in the form of, इस फॉर्म में लिखा जा सके P by Q where, जहां पर P और Q दोनों के दोनों क्या हो जाए, इंटीजर्स हो जाएं, एंड एक छोटी सी एक्स्ट्रा कंडीशन होती है जो कि आपको एक्सप्लेन किया था उस दिन भी, जिस दिन हमने एक्सरसाइज 1.1 करनी शुरू की थी, तो उससे पहले मुझे प्रिलिमिनरीज पढ़े थी, तो उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि ये होते हैं रैशनल नंबर्स। बचा अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो जिसमें p और q इंटीजर्स हो, इंटीजर्स क्या होते हैं 0 +1 -1 +2 -3, मगर ये छोटी सी कंडीशन है कि q जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा सिनेरियो आपके पास बनता हो, ये पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, देन दैट नंबर इज रैशनल नंबर, देन दैट नंबर इज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर। ठीक है बच्चे, तो इसका क्वेश्चन ही आता है कि सर क्या 0 p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे? ऐसे इट कैन बी रिटन, यहां पर आप मेंशन करेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ये जो बॉक्स में स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको आपने पेपर में लिख के आने की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये लाइन लिख देनी है, यस इट इज अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखें हमने p ओवर q की फॉर्म में मेंशन करना था, तो इसको हम लिख सकते हैं 0/1, 0/1 लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो 1 होता है। देखिए 0/1, तो जो 1 है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है और वो 0 नहीं होना चाहिए, तो देखो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 नहीं है। न्यूमिनेटर अगर 0 हो भी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि न्यूमिनेटर पे देखो p के ऊपर यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई, तो ये बस ये आप मेंशन कर दें, इसके अलावा इससे ज़्यादा इसको कोई आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत है ही। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि ये रहा बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहा है हमें स्टेट करनी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स क्या होती है, अपन मेंशन कर देते हैं, if a, b belongs to रियल नंबर। साथ ही समझिए देते हैं, दो नंबर्स अपने दिमाग में आप कोई भी बच्चे रियल नंबर सोच लें, ठीक है ना, मैं फर्ज करता हूँ 7 और 8 ले लेते हैं, आप जो भी मर्जी सोच सकते हैं, आप वो दोनों नंबर सेम भी सोच सकते हैं, मतलब आप पहला नंबर भी 7 सोच लें, दूसरा नंबर भी 7 सोच लें। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखना, इफ a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सिंबल बिलोंग्स टू का है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन हमारे पास बचे 3 कंडीशंस बनती हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। या तो आपका पहला सोचा हुआ नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, ओके बच्चे। दूसरी कंडीशन क्या बनती है हमारे पास, या आपका जो पहला सोचा हुआ नंबर है वो दूसरे नंबर से छोटा निकल जाएगा। और तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या बन रही है वो भी देख लें, कि जो आपने पहले नंबर सोचा और बाद में सोचा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है बच्चे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये तमाम रियल नंबर्स पे लगती है। आप कोई भी 2 रियल नंबर्स बच्चे पिक करें रैंडमली, इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन वो जरूर फॉलो करेंगे बच्चा। पहली कंडीशन क्या है, ए बी से बड़ा, दूसरी कंडीशन ए बी से छोटा, तीसरी कंडीशन ए बी के बराबर। इन तीनों में से तीनों कभी भी पूरी नहीं होंगी, कोई एक होगी। ये आइदर और लिखने का यही मकसद है बच्चे, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो हर हाल में आपकी पूरी होनी है। इसी से गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है,
फाइंड टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 4 और 5 के दरमियान। हमने जो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था उसका भी क्वेश्चन नंबर 6 ही था, उसमें भी हमने रैशनल नंबर्स ही फाइंड करने थे। फॉर्चुनेटली दोनों में सेम ही है, वही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। वहां पर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये जो दो नंबर्स हैं, अगर तो ये नेचुरल नंबर्स हों या इंटीजर्स हों तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में आते हैं देन हमें जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसका मल्टीपल लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। वो यहाँ पर अभी हमारे पास लकीली नहीं आया है, तो हम सिर्फ इन्हीं दोनों नंबरों की बात कर देते हैं। एक है 4, दूसरा है 5। आपको मेथड में मैंने बताया था आपने 4 5 लिख देना है, दरमियान में यहाँ पर प्लस लगाना है, एक ब्रैकेट यहाँ पर, एक यहाँ पर, डिवाइडेड बाय एक ब्रैकेट यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये रेशियो फार्मूला है, वो यूज करके हम इन दोनों के दरमियान में दो रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। ये पहला रैशनल नंबर बच्चे हम फाइंड कर रहे हैं। इसमें आप देखें हमें कोई ऐसा नंबर रखना है जो यहाँ पर भी हो वो यहाँ पर भी रखना है, कोई ऐसा सोचो जो यहाँ पर भी हो वो यहाँ पर भी रखना है। बात ये जो मर्जी रख सकते हो आप नंबर, कोई भी अपने दिमाग में नंबर सोच लो वो यहाँ पर रख लो अपनी आसानी के लिए, ठीक है ना। फर्ज करो मैं यहाँ पर लेट से कहता हूँ कि 3 आ गया, ठीक है ना। आपने बस 0 नहीं रख सकते, याद रखना 0 नहीं, इन दोनों में से किसी जगह पर भी रख सकते, वो फिर मसला बन जाएगा हमें, ठीक है ना। 0 रखेंगे तो वो एरर बन जाएगा। तो आपने 0 के अलावा कोई भी नंबर सोच लें, फर्ज करो मैं नेचुरल नंबर सोच लेता हूँ 3, लेट से यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं और यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं। तो यहाँ 3 आया तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 1 आया तो यहाँ पर भी 1 आएगा। 3 4 12 होता है, 5 1 5 होता है। डिनोमिनेटर में क्या बन गया है 3 + 1 4। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया 12 + 5 जो किसके बराबर आया 17 के, डिवाइडेड बाय 4, जो कि हमारा वन ऑफ द रैशनल नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सेकेंडली भी हम 4 और 5 को सिमिलरली जैसा कि ये पहला रैशनल नंबर फाइंड किया वैसे किएंगे। 4 लिखा, 5 लिखा, दरमियान में हमने प्लस लिखा, एक ब्रैकेट, दूसरी बार ये प्लस, ये रेशियो फार्मूला है, ठीक है। अगेन यहाँ पर कोई ऐसे पुट करना है और मैंने आपको बताया था ये हम रिपीट नहीं कर सकते वरना यही आंसर सेम निकल के आ जाएगा। कोई ऐसा नंबर लें जो इनसे डिफरेंट हो, और सबसे आसान तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो ये था कि एक नंबर यही ले लें, दूसरा कोई चेंज करके रिपीट करके लिख लें। लेट्स से यहाँ पर एक 3 है, मैं इधर ये 3 ही लिख लेता हूँ, यहाँ पर 1 था, अब यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। 3 4 12, 5 2 10, 3 + 2 6 हो गया। 12 + 10 कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास बना 22 डिवाइडेड बाय 6, जो कि हमारा सेकंड रैशनल नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बस याद रखना है आपने यहाँ पर 0 नहीं रख सकते बच्चा, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करना है इन ब्रैकेट्स के अंदर वो कोई भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि ये रहा हमारा क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 1। इसमें हमारे पास 5th रूट है x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 पर। हम क्या करेंगे 5th रूट को जल्दी से पहले 1/5 बना लेंगे, वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कैसे बनेगा। x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर में क्या बन रहा है 20 बन रहा है, और ये सारे के सारे की पावर कितनी बन जाएगी 5th रूट की वजह से क्या बन जाएगा 1/5। अब देखिए जो 1/5 है वो हमने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ी हुई थी कि a b इसकी पावर n लिखा हुआ है, तो a की पावर n और b की पावर n अलग अलग हो जाएगी, n जो है वो दोनों के साथ आ जाता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इस तरह 1/5 इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, सबके साथ अलग अलग हो जाएगा। तो x की पावर 15 के ऊपर 1/5 अलग हो जाएगा, y की पावर 35 के ऊपर 1/5 अलग हो जाएगा, डिवाइडेड बाय z की पावर 20 के ऊपर 1/5 अलग हो जाएगा। अब बच्चे ये प्रॉपर्टी भी हमें ऑलरेडी पता है कि पावर के ऊपर अगर पावर आए तो वापस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m.n, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास पावर के ऊपर पावर ही आ रही है, तो ये क्या बनेगा देखें, ये बनेगा हमारे पास 15 इंटू 1/5। इसी तरह y कितना बनेगा 35 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय हमारे पास z कितना बन जाएगा वो भी देखें 20 इंटू 1/5। सारे के सारे 1/5 के साथ
मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कटिंग हो रही है, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। तो हमारे पास जो रिमेनिंग में आंसर बचा है वो क्या है, x का क्यूब है, y के ऊपर पावर कितनी है 7 है, z के ऊपर पावर कितनी है 4 है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 जो है वो खत्म हो जाता है और पार्ट नंबर 2 ये रहा। बच्चे हमारे पास सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास 27 है, 27 की बच्चे जल्दी से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 27, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 हमारे पास देखें कितनी दफा आ रहा है 3 दफा, इसलिए 3 का क्यूब बन जाएगा। और मोर ओवर ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट को पावर में हम 1/3 लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास बन क्या जाएगा वो देखें, 27 पहले क्या बन जाएगा हमारे पास देखें 3 का क्यूब बन जाएगा, और इसके ऊपर पावर कितनी थी यहाँ पर देखो 2x। अभी क्यूब रूट रहने देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम क्यूब रूट को क्या लिख देंगे भला 1/3 लिख देंगे। ठीक है बच्चे, अब एक बात याद रखें, पावर के ऊपर पावर आए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, देखिए पावर के ऊपर पावर फिर पावर के ऊपर पावर, तो इस तीनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास इवेंचुअली क्या बनेगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब जो कटिंग होती है वो कट जाएगी, 3 3 से कैंसल्ड आउट हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग में क्या बचा है 3 की पावर 2x, जो कि हमारे इस सेकंड पार्ट का आंसर भी है। इसी के साथ जो हमारा पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 7 का वो ये रहा। बच्चे हमारे पास थर्ड पार्ट ये जो 6 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने का फायदा क्यों नहीं है, 3 वापस आ जाएगा। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, आप पहले 2 को बाद में 3 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने पहले बताया 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने का कोई फायदा नहीं है, 3 वापस आ जाएगा। तो जो 6 है वो क्या बन रहा है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है देखें 3 की पावर में यहाँ पर हमारे पास कितना लिखा हुआ है n+2 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या है 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। ठीक है बच्चे, अब देखें बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावरें आपस में प्लस हो जाएंगी। इसकी पावर में कुछ भी नहीं लिखा तो कितना होगा 1 लिखा होगा, ठीक है ना। तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर n+2 ये आपस में एड अप हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस होगा n+2 में डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। ये देखिए 2 और 1 ये दोनों मिलके 3 बना देंगे, 3 की पावर में n+3 हमारे पास बन जाएगा। 2 इंटू 3 की पावर में हमारे पास क्या बन जाएगा n+3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। अब आपको हमने जब एक्सरसाइज सॉल्व की थी स्पेसिफिकली 1.2, तो 1.2 में मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी थी कि बच्चे जब पावर्स में आए तो छोटी पावर कॉमन लेते हैं अगर आपने कॉमन लेनी हो। तो देखिए 3 की पावर n है, ये 3 की पावर n+1 है, 3 की पावर n+3 है, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है 3 की पावर n। तो 3 की पावर n ऊपर से भी यहाँ पर हम अलग ले लेंगे और नीचे से भी हम कॉमन लिख लेंगे। क्या बनेगा देखिए जरा, ऊपर से 3 की पावर n को जब हमने अलग लिखा तो ये क्या रह गया यहाँ पर 2 तो एज इट इज आएगा, डन हो गया। और ये देखें 3 की पावर n तो अलग होगी मगर 3 की पावर 3 तो बचा ना, तो ये 3 की पावर कितना रह गया सिर्फ 3 रह गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे देखें 3 की पावर n+1 है, 3 की पावर n है, नीचे से भी क्या कॉमन लिया 3 की पावर n, नीचे क्यों कॉमन लिया है, नीचे यहाँ पर देखिए 3 की पावर n तो बाहर कॉमन चला गया, तो 3 की पावर 1 रह गया यहाँ पर 3 की पावर 1, ये क्या है माइनस माइनस आएगा, 3 की पावर n कंप्लीटली बाहर चला गया, अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। देखिए 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसल्ड आउट हो गया, ऊपर हमारे पास क्या रह गया वो जरा देख लेते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है, क्योंकि 3 की पावर 1 3 ही होगा,
3 में से 1 गए तो 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं 27। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, अपने कैलकुलेटर में ये वाला बटन ढूंढने, 3 की पावर 3 ये लिखें तो आपको कैलकुलेटर 27 आंसर दे देगा, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हमने 1.3 में सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात की थी, इस बार सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। पहले सिर्फ इंटीजर्स थे, अब ऑड इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स में क्या फर्क है देखें। उसमें क्या हो रहा था बच्चे, हम एक ऐड करते थे अगला मिल जाता, एक ऐड करते थे अगला मिल जाता था, मगर ऑड नंबर के केस में ऐसा नहीं होता। जिस तरह कि मैंने आपको तब एक्सप्लेन भी किया था कि 1 2 3 4 ये सारे ऐसे इंटीजर्स हैं। फर्ज करें कि देखें इससे इसका फासला 1 का है, इससे इसका भी 1 का फासला है, 1 का फासला है, ठीक है ना। मगर ऑड नंबर्स जब की बात होगी ना ऑड की, तो फिर ऐसा नहीं होता। जिस तरह कि देखो 1 3 5 7 थोड़ा सिनेरियो वैसा ही रहेगा, मगर देखिए फर्क कहां पर आएगा। देखो इससे इसका कितना फासला है, 2 का 2 का 2 का। तो जिस तरह हम उस क्वेश्चन में +1 करके अगला फाइंड करते थे, इसमें +2 करके अगला फाइंड करेंगे, ठीक है। एक चीज और आपको इसके साथ बतानी है कि हमेशा याद रखें 2n+1 जो है ये ऑड नंबर होता है। कैसे बच्चा, देखें n आप कोई भी नंबर पुट कर लें, यहां पर अगर मैं 0 पुट करूंगा n 1 बन जाएगा, n यहां पर 1 पुट करूंगा 3 आंसर आएगा, n यहां पर 2 पुट करूंगा तो 2 4 4 + 1 5 आंसर आएगा। तो ये एक ऐसी जनरल फॉर्म है जो कि ऑड नंबर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। 2n+1 यहां पर n आप कोई भी नंबर पुट करीजिए, आपकी वैल्यू जो है वो इस तरह फ्लक्चुएट होती रहेगी, ठीक है। तो ये ऑड नंबर होता है। तो हमारा जो पहला ऑड नंबर होगा हम ऐसे ही देंगे, और उसके बाद उससे अगला ऑड नंबर फाइंड करने के लिए इसमें किसमें प्लस करवाएंगे, 2 प्लस करवाएंगे। बच्चा मैंने अभी बताया है एक ऑड नंबर से अगले ऑड नंबर तक जाने के लिए हमें 2 का फासला होता है दरमियान में उनके, ठीक है ना। तो पहला ऑड नंबर ये हो गया, अगले ऑड नंबर के लिए इसमें किसने प्लस करवाएंगे, 2 प्लस करवाएंगे, ठीक है। तो सारा काम इसमें लेट करने का ही है। लेट हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर, जो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर है वो कितना बच्चे 2n+1। पहला ऑड नंबर मैंने क्या लेट कर लिया 2n+1। तो सेकंड ऑड नंबर जो होगा, सेकंड ऑड नंबर, देखें सेकंड ऑड नंबर के लिए पहले ऑड नंबर में 2 प्लस करवाने हैं। तो ये हमारा पहला ऑड नंबर, इसमें कितने प्लस करवाने हैं 2। अब आप खुद सोचिए जब इसमें मैं +2 करवाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा 2n+3। ये हमारा सेकंड ऑड नंबर आया। सिमिलरली हम थर्ड ऑड नंबर भी फाइंड कर लेंगे, जो कि क्वाइट इजियर है, कोई इसमें बच्चे मसला नहीं होने वाला। थर्ड ऑड नंबर हमारा क्या निकलेगा, इसमें अगेन कितने प्लस करवाने हैं 2 प्लस करवाने हैं अगला ऑड नंबर निकालने के लिए। तो 3 में जब हम 2 प्लस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा 2n+5। ये हमारे पास 3 ऑड नंबर आ गए, पहला दूसरा तीसरा। अब उसकी कंडीशन सुन लेते हैं। सम करना है, उसने यहां पर बोला है सम करना है, मतलब हमें क्या करना है बच्चा, प्लस करना है जी, ऐड करना है। ऐड करना है 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को। हमने 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लिए, इनको अब हमने प्लस करना है और हमारा आंसर कितना आएगा 51 आना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो यहां पर क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो कि क्वेश्चन में दी गई है, वो कंडीशन क्या कह रही है हमें, उसको जरा देखें। वो कंडीशन के मुताबिक इन तीनों को प्लस करने से आंसर कितना आता है 51 आता है। तो हम इन तीनों को प्लस करवाएंगे, 2n+1 पहला नंबर हो गया, 2n+3 दूसरा नंबर हो गया, 2n+5 तीसरा नंबर हो गया, इज इक्वल टू हमारा आंसर कितना आ रहा है 51, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन में उसने कंडीशन दी हुई कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को प्लस करें, आंसर 51 आता है। और 3 ऑड नंबर्स कैसे लेट किए हैं वो हम सारा बेसिक क्लियर कर चुके हैं। अब जरा जल्दी से इनको प्लस करते हैं। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। हमारे पास क्या बचेगा 2n+1, 2n+3, 2n+5 इज इक्वल टू 51। अब ये देखें बच्चे 2n, 2n और 2n, 2n और 2n प्लस होके 4n बनेगा, 4n में फिर 2n बनाएंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 6n बन जाएगा ये, ओके ठीक है। अच्छा अब
1 और 3, 1 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा, 4 में जब हम 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 9 बन जाएगा। ठीक है, ये तीनों प्लस हो गए, 1 + 3 + 5 9 बन जाएगा, इज इक्वल टू 51। इधर प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस का 9 बन जाएगा। 51 में से 9 माइनस करने हैं, कितना आंसर आएगा 42 आ जाएगा। ठीक है जी, यहां पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 42/6 आ जाएगा। सिमिलरली जो 42/6 है, इसका आंसर कितना निकल के आएगा 7। यहां से बच्चे हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई है 7। n की वैल्यू 7 हमें मिल गई है, इसमें पुट करेंगे पहला नंबर निकाल लेंगे, इसमें पुट करेंगे दूसरा नंबर निकाल लेंगे, इसमें पुट करेंगे तीसरा नंबर निकाल लेंगे, और उसने हमसे जो नंबर मांगे वो बात हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। फर्स्ट ऑड नंबर किस शेप का है भला, 2n+1 का। ओके हो गया जी, 2 लिख दिया, n की जगह क्या लिखेंगे हम 7, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। 2 × 7 + 1, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 14, 14 + 1 कितना आंसर आएगा, पहला ऑड नंबर हमारा आ गया 15। ओके जी, सेकंड ऑड नंबर की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑड नंबर किस शेप का हमारा 2n+3 का, तो सेकंड ऑड नंबर इज इक्वल टू किस शेप का हमारा 2n+3 का, तो 2n की जगह क्या वैल्यू आएगी जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है 7, 2 × 7 + 3, 2 7s are 14, 14 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17 आएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा थर्ड ऑड नंबर, जो कि हमारे पास 19 निकल के आएगा, क्योंकि हमने कंसेक्टिव नंबर्स लेने हैं। कंसेक्टिव नंबर्स की बच्चे खासियत ही ये होती है कि वो लगातार आ रहे होते हैं, और हमने कंसेक्टिव ऑड नंबर्स लेने हैं। 2n+5, 2 आ गया, n की जगह हमारे पास क्या बनेगा बच्चा, n की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर 7 आ रहा है, 7 लिख देंगे +5, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा 14, 14 में 5 प्लस करवाएंगे कितना बनेगा हमारे पास 19 बनेगा हमारे पास। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना बन गया है 15, 17 और 19, ये तीन ऑड नंबर्स हैं 15, 17, 19, यही वो तीन ऑड नंबर्स हैं जिनको प्लस करें तो हमारे पास आंसर कितना बनता है 51 बनता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल्ला picked 96 balls and placed them into 2 buckets। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स इकट्ठी की हैं और उनको 2 बकेट्स में उसने रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी आसानी के लिए 2 बकेट्स बना लेते हैं। लेट्स से बकेट नंबर ए और बकेट नंबर बी। अब्दुल्ला के पास टोटल बॉल्स 96 हैं, उसने 2 बकेट्स में उनको रखा है, और कंडीशन ऐसी है कि पहली जो बकेट है ना, एक बकेट लेट्स से ए वाली का नाम दे देते हैं, ए बकेट में 28 ज्यादा बॉल्स हैं बी बकेट से। लेट्स से फर्ज करें कि अगर बी बकेट में हम एक बॉल रखते हैं तो ए बकेट में कितनी हो जाएगी 29। क्यों? इसमें जितनी भी बॉल्स हैं इसमें उससे 28 बॉल ज्यादा हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1 bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? तो ठीक है, हम जरा जल्दी से लेट कर लेते हैं। 2 बकेट्स हैं हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड बकेट के नाम से लेट करेंगे। लेट फर्स्ट बकेट, ठीक है जी बच्चा, फर्स्ट बकेट में फर्ज कर लेते हैं इसमें कितनी बॉल्स है x बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं x बॉल्स। तो सेकंड बकेट में कितनी होंगी, उसने बोला ना एक बकेट में जितनी भी बॉल्स हैं दूसरी बकेट में उससे 28 ज्यादा हैं। तो अगर एक में x हैं तो दूसरी में कितनी होंगी x + 28। यही चीज तो लगाई कि अगर इसमें x था तो इसमें कितनी आई x + 28। आप देख लें इसमें x की वैल्यू 1 थी, यहां पर 1 पुट करें 1 + 28 = 29। पहली बकेट में जितनी भी बॉल्स होंगी दूसरी बकेट में उससे 28 ज्यादा होंगी। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। और अब कंडीशन में हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी थी
96 थी। तो पहली बकेट की बॉल और दूसरी बकेट की बॉल दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 96 आना चाहिए। वही तो उतनी टोटल बॉल थी, ठीक है। पहली बकेट की बॉल्स कितनी हमारे पास x, दूसरी बकेट की बॉल्स कितनी हमारे पास x प्लस 28। इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास बचे आंसर क्या आना चाहिए, 96 आना चाहिए, ठीक है जी। तो या ब्रैकेट के बाहर यहां पर कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी क्योंकि प्लस के साइन चेंज नहीं करता ब्रैकेट के अंदर वाले साइंस। x और x कितना हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा और यहां पर हमारे पास 96 है। प्लस का 28 उधर दूसरी साइड पे चले जाएगा हमारे पास, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का 28 बन जाएगा, ठीक है बच्चे। अब 96 में से 28 हमने माइनस करने हैं, ठीक है। 16 में से 8, ये 8 रह गया, 8 में से 2 गया, ये 6 रह गया। ओके बच्चा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आएगा 68 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर देखें 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, इसका मतलब x इसके बराबर आ गया 34 के। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जाता है। जरा देखें x हमारे पास कितना है 34 है, तो x क्या था, पहली बकेट की बॉल्स थी, बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, बॉल्स इन, ओके, बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। तो बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, पहली बकेट में हमारे पास कितनी बॉल्स थी, x थी, और x का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, ये देखें अभी हमने कैलकुलेट किया है 34 आ रहा है। और बॉल्स इन सेकंड बकेट कितना है हमारा, बॉल्स इन सेकंड बकेट, वो हमने क्या लेट किया हुआ, ये देखें x प्लस 28, x प्लस 28। अगर हमारे पास x का आंसर कितना है 34 है, और 34 में क्या प्लस करना है हमें 28 प्लस करना है, तो देखें 8 2 2 1 62 बन गया, ठीक है बच्चे। तो ये पहली बकेट में बॉल है, ये दूसरी बकेट्स में बॉल है, तो हमारा आंसर कितना बनेगा 34,62। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10। सलमा इन्वेस्टेड 3,75,000, सलमा ने इन्वेस्ट किए हैं 3,50,000 एक बैंक में, जिसके ऊपर उसको सिंपल प्रॉफिट मिल रहा है, ओके। रेट क्या मिल रहा है 7 होल 1/4%, ओके, सालाना का। 2 साल के बाद, ठीक है, रेट बैंक ने कहा गई आपको 2 साल हो गए माशाल्लाह हमारे साथ काम करते हुए, हम आपका थोड़ा सा फायदा कर लेते हैं। मगर याद रखे बैंक का फायदा अभी हो रहा है, ठीक है ना। बैंक ने क्या किया, रेट जो है वो बढ़ा के 8% कर दिया, इंक्रीज करके 8% कर दिया। पहले रेट था 7 होल 1/4, जो कि आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व करेंगे तो 7.25% निकलेगा। वो कैसे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। फाइंड द अमाउंट, आप वो पैसे मालूम करो जो कि उसके पास होंगे 7 सालों के बाद। इसका मतलब 7 सालों तक का उसने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा हुआ है, हमने 7 सालों तक का करना है, ठीक है। मगर पहले 2 साल, क्योंकि 2 सालों के बाद 8% रेट हुआ, जो पहले 2 साल के ऊपर रेट ये था 7 होल 1/4%, ठीक है। आपने क्या करना है कि 7 होल 1/4 को जरा पहले कन्वर्ट कर लेते, कितना बनता है 7 होल 1/4। आपने 8th क्लास में सीखा होगा 4 7 28, 28 प्लस 1 29/4 बनता है। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करवाएंगे तो 7.25 बनता है। इसका मतलब 7 होल 1/4 7.25 है, ओके बच्चे, ठीक है। और क्योंकि सिंपल एंड प्रॉफिट इसमें हमने कैलकुलेट करना है तो उसका जरा फार्मूला देख लेते हैं। तो जो हमारा सिंपल प्रॉफिट होता है उसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है बच्चे। पी का मतलब प्रिंसिपल, यहां पर हमारा 3,50,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट पहले ये रेट के साथ कैलकुलेट करेंगे, कुछ और प्रॉफिट निकलेगा 2 सालों के लिए। उसके बाद अगले जो 5 साल बचेंगे उनके ऊपर 8% का रेट लगाएंगे। टाइम हमारा एक बार 2 और एक बार 5 हो जाएगा, तो वो हम साथ ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है 3,50,000 प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारी 3,50,000, ठीक है।
प्रिंसिपल अमाउंट हमारी होगी 3,50,000 जो कि पीबी कहलाएगी। ठीक है, अब 7 साल का है फासला, 7 ईयर्स के लिए उसने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा। ठीक है, 2 साल गुजरने के बाद, इस फासले को 2 साल मान लेते हैं, 2 साल गुजरने के बाद रेट उनको 8% मिला है। ये इस जगह पे रेट कितना रहेगा, 8%। मगर 2 साल से पहले तक रेट उसका कितना है, 7 होल 1/4, 7 होल 1/4 7.25 होता है। ओके बच्चे, 2 साल तक उसका रेट था 7.25%। तो ये सिनेरियो है, हम टाइम जब 2 साल इस्तेमाल करेंगे रेट 7.25 लगाएंगे, और टोटल अगर 7 साल है, 2 साल निकाल दिए तो पीछे कितने साल बचे, 5 साल बचे। ठीक है बच्चे, तो जब हम 5 साल टाइम इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले में तो रेट कितना लगाएंगे, 8%। उसके बाद दोनों प्रॉफिट्स को प्लस कर देंगे। ओके, तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। प्रॉफिट इन फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 सालों में प्रॉफिट, ये वाला साल, ये टाइम जो टोटल तो 7 है ना, पहले 2 सालों में प्रॉफिट देखना है। तो फार्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल वो कितना है, 3,50,000। ओके, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, डॉट इस्तेमाल कर रहा हूं रेट से। रेट कितना है 2 सालों में, 7.25%। वो कहां से आया था, इससे आया था, और वो यहां पर मेंशन था आपके क्वेश्चन में, 7.25। अच्छा बच्चे, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है ना ये मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है, चलो इसे ऐसे लिख देते हैं। ओके, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 2 साल, 2 साल डिवाइडेड बाय 100 बच्चा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपना कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे लिखें 3,50,000, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास प्रॉफिट आएगा 50,750 रुपीज, 50,750 रुपीज। ये उसका वो प्रॉफिट है जो कि पहले 2 सालों में मिला है। अब जो अगले 5 सालों का प्रॉफिट है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों में जो उसको प्रॉफिट होगा उसकी कैलकुलेशन करने लगे हैं। अगेन यही फार्मूला यूज करेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 3,50,000। ओके, मल्टीप्लाई बाय, अगर 5 सालों पे बैंक उस पे मेहरबान होकर रेट कितना दे रहा है, 8% दे रहा है जी, मल्टीप्लाई बाय, और हमारे पास टाइम कितना है, इस फार्मूले में रेट के बाद क्या आता है, टाइम। टाइम हमारे पास कितना है, 5 साल, डिवाइडेड बाय 100। आप कटिंग भी मोर ओवर करवा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है, कैलकुलेटर आपको अलाउ यूज करना, तो वो करें 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 3,50,000 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्दर ऑन 5 से मल्टीप्लाई किया, और इसको 100 पे डिवाइड भी कर दिया। हमारे पास कितना आया है, 1,40,000 आ गया बच्चा। हमारे पास क्या आंसर है, 1,40,000 जी। अब ये भी उसको प्रॉफिट हुआ है, ये भी उसको प्रॉफिट हुआ है, और जो उसकी असल प्रिंसिपल अमाउंट थी वो तो उसके पास रहेगी, वो तो बैंक ने वापस देनी है। तो अब टोटल उसके 7 साल गुजर चुके हैं। 7 सालों के बाद जो उसके पास पैसे बचते हैं वो हैं ये प्लस ये प्लस ये। आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स, 7 सालों के बाद उसके पास कितनी अमाउंट बचती है, टोटल अमाउंट 7 सालों के बाद जो टोटल अमाउंट उसके पास बच रही है वो कितनी है, 3,50,000। एक जो उसकी असल प्रिंसिपल था वो तो वापस मिलेगा ही ना। उसके बाद पहले 2 सालों में इसको प्रॉफिट हुआ 50,750 रुपए का, डन। उसके बाद उसको प्रॉफिट हुआ 1,40,000 रुपए का। ठीक है जी, इन तीनों प्रॉफिट्स को अगर हम प्लस कर दें तो क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा और सलमा की ईदी भी। ठीक है, तो 3,50,000, 3,50,000 प्लस 50,750 प्लस 1,40,000
जी बच्चे, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 5,40,750। 5,40,750। इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी है। और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।